ओम शांति। साकार मुरली 27 अगस्त 2024। सुनेंगे ईश्वरीय महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। सुन्न अवस्था में चले जाना या नींद करना यह कोई योग नहीं है। प्रश्न: तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर: अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी। आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आंखें खोल कर बैठना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। इसमें हठयोग की बात नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप कहते बच्चों को, यह भी बच्चा है ना, देहदारी सब बच्चे हैं। तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते आत्मा ही मुख्य है। यह तो अच्छी रीति समझो। यहाँ जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं शरीर से न्यारे हो गुम हो जाना है। शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना यह कोई याद के यात्रा की अवस्था नहीं है। यह तो सुजाग हो बैठना है। चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठे बेहोश हो जाओ। ऐसे बहुत बैठे बैठे गुम हो जाते। तुम्हें तो सुजाग होकर बैठना है और फिर पवित्र भी बनना है। पवित्रता बगैर धारणा नहीं होगी। किसका कल्याण नहीं कर सकेंगे, किसको कह नहीं सकेंगे। खुद पवित्र रहते नहीं और दूसरे को कहते हैं वह तो पंडित हो गया। मियाँ मिट्टू भी नहीं बनना है, फिर वह दिल अंदर खाता रहेगा। ऐसे मत समझो हम शून्य में चले जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है। यह कोई याद की अवस्था नहीं है। इसमें चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। नींद करना कोई याद करना नहीं है। बच्चों को कई पॉइंट समझाई जाती है। शास्त्रों में दिखाया गया है 7वीं भूमिका में चले जाते हैं। उनको दुनिया का पता नहीं पड़ता है। तुमको तो दुनिया का पता है ना, यह छीची दुनिया है। बाप को कोई जानते नहीं है। अगर बाप को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जान जाए। बाप बतलाते हैं यह चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य पुनर्जन्म कैसे लेते हैं। सतयुग में भल बड़ी आयु हो जाती है तो भी बदसूरत नहीं होंगे। बाकी सन्यासियों का तो है हठयोग, आंखें बंद करना, गुफाओं में बैठे बैठे बदसूरत बन जाना। तुमको तो बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते सुजाग रहना है। शून्य में चले जाना यह कोई अवस्था नहीं है। धंधा आदि भी करना है, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, शून्य में नहीं जाना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। ज़रूर काम करेंगे, आंखें खोल कर करेंगे ना। धंधा आदि सब कुछ करते रहो, बुद्धि योग बाप के साथ हो। इसमें गफलत नहीं करनी है। दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएगी तो कोई सामान ही ले जाएंगे और पता भी नहीं पड़ेगा। यह कोई अवस्था नहीं। हम देह से न्यारे हो जाते हैं। यह सब हठयोगियों की बात है, रिद्धि सिद्धि वाले करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बैठ समझाते। इसमें आंखें नहीं बंद करनी है, आंखें नहीं बंद करनी है। बाप कहते हैं मित्र संबंधियों को जो बैठ याद करते हो वह सब भूल जाओ। एक बाप को याद करना है। सिवाय याद की यात्रा के पाप कट नहीं सकते। भोग ले जाते हैं, गुम हो जाते हैं सूक्ष्मोतन में। इसमें क्या होता है, जितना समय वहाँ है विकर्म विनाश हो ना सके, शिव बाबा को याद कर ना सके, ना बाबा की वाणी सुन सकेंगे तो घाटा पड़ जाता है। परंतु यह ड्रामा में नोंद है इसलिए जाते हैं। फिर आकर मुरली सुनते हैं। इसलिए बाबा कहते जाओ फौरन आओ, बैठो नहीं। खेल पाल करना बाबा ने बंद कर दिया है। यह भी घूमना फिरना रूलना हुआ ना। भक्ति मार्ग में रूलना पीटना बहुत होता है क्योंकि अंधियारा मार्ग है ना।
मीरा ध्यान में वैकुंठ में चली जाती थी। वहाँ योग व पढ़ाई थोड़ी ही थी। क्या उसने सद्गति को पाया? स्वर्ग जाने लायक बनी? जन्म जन्मांतर के पाप कटे? बिल्कुल नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप तो बाप की याद से ही कटते, बाकी साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं होता। यह तो सिर्फ भक्ति है, ना याद है ना ज्ञान है। भक्ति मार्ग में यह सिखलाने वाला कोई होता ही नहीं, तो सद्गति को भी पा नहीं सकते। भल कितना भी माता बल कितना भी साक्षात्कार हो, शुरू में तो बच्चियां आपे ही चली जाती थी, मम्मा बाबा थोड़े ही जाते थे। यह तो शुरू में बाबा को सिर्फ स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ, पीछे तो कुछ नहीं हुआ। हम किसको भी बेचते नहीं है। हाँ, बिठा कर कह देते बाबा इनकी रस्सी खींचो, वह भी ड्रामा में होगा तो रस्सी खींचेंगे, नहीं तो नहीं। साक्षात्कार तो ढेर होते, जैसे शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे, पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार करेंगे। मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, इतने ढेर मनुष्य है, वह सब शरीर छोड़ देंगे। शरीर सहित कोई सतयुग में व शांतिधाम में नहीं जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य है, सब विनाश को प्राप्त करेंगे। बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा। तुम बच्चियां गांव गांव में जाकर कितनी सर्विस करती हो, या कहती हो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सन्यासी तो राजयोग सिखलाना जानते नहीं है। बाप बिगर राजयोग सिखलावे कौन? तुम बच्चों को बाप अभी राजयोग सिखला रहे हैं, फिर राजा ही मिल जाती है। तुम अपार सुखों में रहते हो, वहाँ तो फिर याद करने की दरकार ही नहीं। रिंचक भी दुख नहीं होता है, आयु भी बड़ी, काया भी निरोगी होती है। यह कितने दुख है? ऐसे तो नहीं बाप ने दुख के लिए खेल रचा है। यह तो खेल सुख दुख हार जीत का आदि अनादि है। इन सब बातों को सन्यासी जानते ही नहीं, तो समझा कैसे सकते? वह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ने वाले हैं। तुमको कहा जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वह सन्यासी फिर आत्मा समझ ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म को परमात्मा समझते हैं। ब्रह्म ज्ञानी है, वास्तव में ब्रह्मा है रहने का स्थान, जहाँ तुम आत्माएं रहती हो। वह फिर कहते हम उनमें लीन हो जाएंगे। उनका ज्ञान ही सारा उल्टा है। यह तो बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। वह कहते भगवान 40,000 वर्ष बाद आएगा। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। बाप कहते नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला तो मैं हूँ। मैं स्थापना कर रहा हूँ, विनाश भी सामने खड़ा है। अब जल्दी करो, पावन बनो, तभी पावन दुनिया में जाएंगे। यह तो पुरानी तमोप्रधान दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़ी ही है। इनका राज्य नई दुनिया में था, अब नहीं है। या पुनर्जन्म लेते आए हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। कृष्ण को दिखाया है अर्जुन के घोड़े गाड़ी में बैठा है। ऐसे नहीं कि अर्जुन के अंदर कृष्ण बैठा है। कृष्ण तो देहधारी था ना कोई लड़ाई आदि की बात है। उन्होंने तो पांडवों और कौरवों को लश्कर अलग अलग कर दिया है। या तो वह बात नहीं, या भक्ति मार्ग के अथाह शास्त्र है। सतयुग में यहाँ होते नहीं। वह तो ज्ञान की प्रारब्ध राजधानी है, वह सुख ही सुख है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो ज़रूर नई दुनिया में सुख होगा ना। बाप कभी पुराना मकान बनाते हैं क्या? बाप तो नया मकान बनाते हैं। उस दुनिया को ही सतोप्रधान दुनिया कहा जाता है। अभी तो सब तमोप्रधान अपवित्र है, पराये रावण राज्य में बैठे हैं। पराये रावण राज्य में बैठे हैं। सब तमोप्रधान अपवित्र है। राम तो कहा जाता है शिव बाबा को। राम राम कह राम नाम का दान देते हैं। अब कहाँ राम, कहाँ शिव बाबा? अब शिव बाबा तुम बच्चों को कहते मामे का याद करो। जहाँ से आए हो वहाँ ही फिर जाना है। जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तो वापिस भी नहीं जा सकेंगे।
तुम्हारे में भी कोई विरले है जो अच्छी रीति बाप को याद करते। मुख से तो कहने की बात नहीं है, भक्ति में राम राम मुख से कहते, कोई नहीं कहेंगे तो समझेंगे यह नास्तिक है। कितना आवाज़ करके गाते हैं, जितना झाड़ बड़ा होता है उतनी भक्ति की सामग्री बड़ी होती जाती है। बीज कितना छोटा होता है, तुमको कोई चीज़ नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। मुख से कहना भी नहीं है, लौकिक बाप को भी बच्चे बुद्धि से याद करते हैं। बाबा बाबा बैठकर कहते थोड़ी है। तुम अभी जानते हो आत्माओं का बाप कौन है। आत्माएं तो सब भाई भाई है। आत्मा को और कोई नाम नहीं, बाकी शरीर का नाम बदलता है। आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परमात्मा। उनका नाम है शिव। उनको अपना शरीर नहीं है। बाप कहते हैं मुझे भी अगर शरीर होता तो पुनर्जन्म में आना पड़ता, तुमको फिर सदगति कौन देते। भक्ति मार्ग में मुझे याद करते अनेक चित्र हैं। अभी तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो ना। जन्म तो नरक में लिया है, मरेंगे स्वर्ग के लिए। यहाँ तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने के लिए। जैसे कोई ब्रिज आदि बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन सेरेमनी कर लेते हैं, फिर ब्रिज बनती रहती है। स्वर्ग की स्थापना का उद्घाटन फाउंडेशन सेरेमनी बाप ने कर लिया है, अब तैयारी होती रहती है। मकान बनने में टाइम लगता है क्या? गवर्नमेंट करने पर आए तो 1 मास में मकान खड़ा कर ले। विलायत में तो मकान तैयार मिलते हैं, स्वर्ग में तो बहुत विशाल बुद्धि सत्वप्रधान होते हैं। साइंस की बुद्धि तीखी होती है, जट बनाती जाएंगे, मकानों में जड़ित भी लगती जाएगी। आजकल इमिटेशन देखो कितना जल्दी बनाते रहते हैं, वह तो फिर रियल से भी जास्ती चमकता है। और आजकल की मशीनरी से जट बना लेते हैं। वहाँ मकान बनने में देरी नहीं लगती, सफाई आदि होने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका समुद्र से निकल आएगी। तो बाप कहते खाओ पियो बल, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, और कोई उपाय नहीं। जन्म जन्मांतर यह गंगा स्नान आदि करते आए हो, परंतु कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति को तो पाते ही नहीं। यह तो बाप पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, तुमने बुलाया है, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। ड्रामा पूरा हुआ तो फिर सब एक्टर्स स्टेज पर होने चाहिए, क्रिएटर भी होना चाहिए, सब खड़े हो जाते हैं ना। यह भी ऐसे है, सभी आत्माएं आ जाएंगी, फिर वापस जाना होगा। अभी तुम तैयार नहीं हुए हो, कर्मातीत अवस्था ही नहीं हुई है तो विनाश कैसे होगा। बाप आते ही है तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाने, वह काल होता ही नहीं। तुम काल पर जीत पाते हो। कौन जीत पहनाते हैं? कालों का काल। वह कितनों को साथ ले जाते, तुम खुशी से जाते हो। अब बाप आए हैं सबका दुख दूर करने, इसलिए उनकी महिमा गाते हैं। गॉड फादर लिबरेट करो दुख से, शांतिधाम सुखधाम में ले चलो। परंतु यह तो मनुष्यों को पता नहीं कि अभी बाप स्वर्ग की रचना रच रहे हैं। तुम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ झाड़ बहुत छोटा होगा, फिर वृद्धि को पाएगा। अभी और सब धर्म है, वहाँ एक धर्म है नहीं। नाम रूप राजाई आदि बदल जाती है। पहले डबल ताज फिर सिंगल ताज वाले होते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया है, सोमनाथ का मंदिर बनाया है। कितना धन था, सबसे बड़ा मंदिर एक है जिसको लूट कर ले गए। बाप कहते तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो पदम इकट्ठे होंगे। इतनी कमाई बाप को याद करने से होती है। फिर ऐसे बाप को याद करना तुम भूलते क्यों हो? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते, काला मुंह किया तो की कमाई छिट हो जाती है। जबरदस्त लॉटरी गवा देते हैं। अच्छा, जबरदस्त लॉटरी गवा देते हैं।
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए बुद्धियोग बाप के साथ रखना है, गफलत नहीं करनी है, पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है, अपना और सर्व का कल्याण करना है। दूसरा, याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है, ध्यान दीदार तो घूमना है, इसलिए उससे कोई फायदा नहीं। जितना हो सके सुजाग हो, बाप को याद कर अपने विकर्म विनाश करना है। आज की मुरली से वरदान। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भाव। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भाव। योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। मैं श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बनता है, जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहाँ भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहाँ का वातावरण वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती है। आज की मुरली से स्लोगन। अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। ओम शांति।